Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today this is our second lecture of pre-calculus and topic of today lecture is geometrical representation of a complex numbers. तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उसके रेलिवेंट कुछ हमने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। आज हम उसकी कुछ जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जियोमेट्रिकली बेसिकली क्या होता है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर मैं रियल प्लेन या फिर हम कोऑर्डिनेट प्लेन को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये क्या होता है। हम जानते हैं वी नो दैट द कार्टेशियन product of two non-empty sets A and B is denoted by A cross B is equal to x comma y such that x belong to A and y belong to B। तो ये हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसी भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बिटवीन। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर कॉल्ड ordered pair। लाइक जैसे हम लिखते हैं x कोमा y, ये आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, सॉरी कोऑर्डिनेट प्लेन की अगर हम बात करें, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A cross B, sorry, the Cartesian product of R cross R, where R is the set of real numbers। ठीक है, तो is called रियल प्लेन, इसको हम रियल प्लेन बोलते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको मैं यहाँ पे देखें, हमारे पास ये दो एक्सेस हैं, ये एक्स एक्सेस है और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सेस है। ये दो लाइंस एक पॉइंट ओरिजिन में से पास करती हैं और एक दूसरे के साथ आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक रियल प्लेन है, या इन अदर वर्ड्स इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि रियल प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है किसी भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बिटवीन। अब हम जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पर अगर मैं वैसे आपको मेंशन करूँ, मेरे पास एक पॉइंट है 1 और 2, तो ये 1,2 ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम जियोमेट्रिकली इस चीज को हम कैसे देखते हैं, इन दिस रिप्रेजेंटेशन द नंबर्स ऑन x axis are called real numbers and the numbers on y axis are called imaginary numbers। ठीक है, एंड द डायग्राम
the one or more complex numbers on a plane is called Argand diagram. जो हम एक्स एक्सिस पर नंबर्स लेते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और जो वाई एक्सिस पर हम नंबर्स लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी प्लेन के ऊपर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं तो वो जो डायग्राम बनती है उसको हम आर्गेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर यहां पर मैं शो करवाऊं, लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है, इसमें मेरे पास 2+3 आयोटा एक पॉइंट। ठीक है, और यहां पर अगर मैं पॉइंट लूं तो ये बनेगा -2 -3 आयोटा, तो इनको मैं आपस में ज्वाइन करवा देता हूं। ठीक है, तो ये एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इस प्लेन में आ जाते हैं तो ये मेरे पास क्या, कौन सी डायग्राम कहलाती है, आर्गेन डायग्राम कहलाती है। ठीक है, नाउ इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर करूं तो ये मेरे पास ओरिजिन है, यहां पर मैं कोई एक पॉइंट P ले लेता हूं, x, y, इसको यहां पे मैं मिला देता हूं। ठीक है, इस पॉइंट P से एक x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, तो ये बेसिकली आपके पास y होगा और ये आपके पास क्या होगा, x होगा, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, ये O है और ये मेरे पास क्या है, M है। तो अगर आप नोट करें OM आपके पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और PM वो मेरे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब हम जानते हैं पैथागोरस थ्योरम बाय ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है तो इसकी दो साइड्स का सम OM प्लस PM ये किसके इक्वल होगा, O से P तक के इक्वल। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपके पास क्या बनेगा, यहां पर हम बेसिकली यूं लिखते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो O से M आपके पास x है तो यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस P से M आपके पास y है तो ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर, और इसको OP ही रहने दें आप। तो यहां अगर मैं OP निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको बेसिकली हम बोलते हैं इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये क्या कहलाता है, मॉडुलस। अगर इसको हम डिफाइन करें, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम origin to a point P। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या कहलाता है, डिस्टेंस फ्रॉम अ ओरिजिन टू अ पॉइंट P इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, अगर आपने इसका मॉडुलस लेना है तो z को मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z यूं वर्टिकल बार्स लगा दूंगा, तो वो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस इस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं।
पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके लिए भी ये मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं या इन शॉर्ट जी प्लेन भी बोलते हैं। ये मेरे पास रियल एक्सेस, एक्स एक्सेस को हम रियल एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सेस को हम इमेजिनरी एक्सेस, इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास ओरिजिन है। यहाँ पर मैं कोई एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, एक्स कोमा वाई, ओरिजिन से पी तक का ये मेरे पास, ये मेरे पास पॉइंट पी है। ठीक है, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ एक्स एक्सिस पर, ये बेसिकली y है और ये आपके पास क्या है, x है। O से P तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं r का नाम दे देता हूँ, बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो अब मैं इसको चूंकि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ मेरे पास जो x है, लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। वैसे भी अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो मेरे पास cos थीटा जो आपके पास होता है वो बेस ओवर हाइप, तो इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, तो यहां से x क्या आ जाएगा, r cos थीटा। और सिमिलरली y भी आप निकालेंगे तो वो भी आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू r साइन थीटा। अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो z इज इक्वल टू x की जगह पे आप पुट कर दें r cos थीटा प्लस आयोटा, y की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, r साइन थीटा। ये आपके पास आ गया c इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म कहलाती है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, वेयर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डिमोवियस थ्योरम, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट को जस्ट आपने याद रखना है और उसके अगर रेलिवेंट न्यूमेरिकल आ जाता है तो वो भी आपको करना होगा। अब इस थ्योरम को हम देख लेते हैं। ये आपके पास अगर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर, अगर आपके पास n आ जाता है। ठीक है, तो इसको बाय यूजिंग दिस थ्योरम आप कैसे सोल्व करेंगे, तो ये इक्वल होता है cos इंटू एन थीटा प्लस आयोटा साइन इंटू एन थीटा फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, n z में से बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिमोवियस थ्योरम होता है। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.3 को। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3, तो उसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कहता है ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो वो आपके पास दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, इसका हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये आपके पास रियल एक्सेस है और ये आपके पास इमेजिनरी एक्सेस है। मीन्स कि जो इमेजिनरी नंबर होगा आपने उसको वाई एक्सेस पर शो करवाना है और जो आपके पास रियल नंबर होगा आपने उसको रियल पार्ट होगा उसको आपने रियल नंबर पर रिप्रेजेंट करवाना है। अब देखें इसमें इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें रियल पार्ट भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होता है। तो ये मेरे पास अगर 0 है, दिस इज 1 और ये 2, 1 2 और 3, तो इसमें अगर आप देखें ये आपके पास जो पॉइंट बनता है 2 + 3 आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर वो आपको कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें,
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं, वो आपको दिया हुआ है 1 माइनस 2 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपने फाइंड करना है तो उसका मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। ये लेट्स सपोज इसको आप यूं भी लिख सकते हैं ना, 1 कोमा माइनस 2, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब हम जानते हैं कि अगर मेरे पास a कोमा b दिया हो, इसका मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो ये इक्वल होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं 1 कोमा माइनस 2, तो इट मीन्स ये आ जाएगा 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा। चूंकि b आपके पास माइनस 2 है तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास आ गया 1 ओवर 5 कोमा 2 ओवर 5। तो ये आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर आप मैं ये क्वेश्चन करूं आयोटा रेज टू पावर माइनस 10, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए मैं इसको यूं लिख सकता हूं 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 10, तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा 1 ओवर आयोटा स्क्वायर होल पावर 5। तो आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 रेज टू पावर 5। यहाँ पे आप लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर -1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो ये कहता है कि प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ, जो z है आपके पास z इज रियल। आपके पास आपने ये प्रूव करना है कि जो z का कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल होगा, z इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू रियल नंबर। तो हम यहां पर इस चीज को लेट कर लेते हैं, लेट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ठीक है। तो इट मीन्स अब आप ये जानते हैं z कॉन्जुगेट किसके, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, तो इसमें अगर आप नोट करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, आपने लेट कर लिया, आपने प्रूव यह करना है कि z इज अ रियल नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा y को इस तरफ ले जाएंगे तो ये आपके पास 2y आयोटा इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास 2y इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के, तो विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0 एंड विच इज अ रियल नंबर, विच इज अ ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो अब हमने सेकंड इसमें आप ले लें, आप इसको इफ एंड ओनली इफ से लेकर चलें यूं, तो ये आपके पास प्रूफ हो जाता है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, z को मान लेंगे कि ये आपके पास रियल नंबर है, आपने प्रूफ ये करना होगा कि z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या है, z है। तो अगर मैं z को मान लेता हूं, मेरे पास वो y है, एक रियल नंबर है, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जो रियल नंबर का कॉन्जुगेट होता है वो भी आपके पास सेल्फ नंबर होता है, वो आपके पास सेम आ जाएगा, z कॉन्जुगेट भी आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, तो विच इंप्लाइज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू
जी, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को हम कर लेते हैं। उसमें आपने क्या करना है, प्रूव दैट जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट स्क्वायर इज अ रियल नंबर। आपने ये प्रूव करना है कि जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो इसके प्रूफ के लिए आप लेट कर लें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो z कॉन्जुगेट आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। और इसका अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो इट मीन्स आप इसकी क्या ले लें, एब्सोल्यूट वैल्यू लें, तो वो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। आपको चाहिए स्क्वायर, तो जी स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जी स्क्वायर निकाल लिया। इसी तरह आपके जी कॉन्जुगेट की भी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इसका आप स्क्वायर लें बोथ साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप 1 का नाम दे दें और इसको आप 2 का नाम दे दें। तो आप इन दोनों का सम करें, 1 प्लस 2 करें, जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो ये आपके पास देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर। ये अगेन आपके पास एक रियल नंबर है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके रेलिवेंट कोई और अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को डिस्कस देखें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करें।